नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 60 क्वेश्चन को। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों यह GKGS का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और इसमें 60 क्वेश्चन है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी इससे पूछने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ यहाँ पर पूछा जाए तो तक्षशिला आप बोलिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो है दोस्तों, यह वर्तमान में अभी बोल सकते हैं आप पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में, याद रखिएगा। और तक्षशिला जो है यह बोल सकते हैं आप सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। कौन कौन नदी याद रखिएगा? तो सिंधु और साथियों याद रखिएगा आप झेलम नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का बात किया जाए तो यह बिहार में स्थित है। और बोल सकते हैं गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक, उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। कौन? तो गोपाल, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ है? बिहार में है, बिहार के भागलपुर जिला में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पाले वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं धर्मपाल। कौन दोस्तों? तो धर्मपाल, याद रखिएगा, इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों, ईसापुर में। और बोल सकते कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? डलहौजी नामक पर्वतीय नगर जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पर बात किया जाए जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर करता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड जो है दोस्तों यह फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है और देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वह कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक मसाला दाल का उत्पादन करता है, सोयाबीन का उत्पादन भी करता है। सबसे अधिक दोस्तों नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जो कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी जिसको बोला जाता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसके जीवाणु का खोज किया गया हैंसन के द्वारा। ऑप्शन ए किसके द्वारा? हैंसन के द्वारा, याद रखिएगा। साथ ही आप बोल सकते हैं तपेदिक का नाम सुने होंगे जिसको टीबी कहा जाता है। तो यह आपको जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। यही दोस्तों अगर आप नाम सुने होंगे चेचक का, चेचक जो है यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हुंडरू जलप्रपात जो है ना यह स्थित है बोल सकते हैं झारखंड राज्य में। कहाँ? झारखंड में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। और कौन नदी पर? तो स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन ए, याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी पर। और दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा बांध है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है बोल सकते हैं हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर है, याद रखिएगा, उड़ीसा में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया?
साथ ही गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह स्थित है आपको मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। और मुंबई को बोल सकते हैं भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और मुंबई को दोस्तों 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया है आपको मुंबई में स्थित, इसका निर्माण 1911 में हुआ था। यही अगर आपसे पूछ लेता जो इंडिया गेट, तो साथ ही इंडिया गेट जो है यह स्थित कहाँ है? तो यह स्थित आपको दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट का बात करते हैं तो अगला प्रश्न कहता है अभय घाट का संबंध किससे है? अभय घाट दोस्तों किसके समाधि स्थल का नाम है? तो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? तो शक्ति स्थल, याद रखिएगा इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम हो जाता है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो वीर भूमि बोल सकते हैं, राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम हो जाएगा। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप जो दिल्ली में है महात्मा गांधी का समाधि स्थल, इसका नाम है राजघाट बोल सकते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए विजय घाट किसके समाधि स्थल का नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आप सभी दोस्त लोग से उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रेमी पुरस्कार का संबंध दोस्तों संगीत से है। किससे है? संगीत से, याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बोल सकते हैं आप यामा के लिए महादेवी वर्मा को, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कहता है बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों यह बिहार स्पेशल का प्रश्न है। बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। यही दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता आपसे पूछा जाए, जो आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, याद रखिएगा आप, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो कौन शासक? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी बोल सकते हैं दोस्तों, आगरा शहर का स्थापना किया था सिकंदर लोदी। कब? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया गया था इसके द्वारा। दोस्तों बलबन जो है भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। और इल्तुतमिश जो है बोल सकते हैं इल्तुतमिश यह गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल था तो कौन था? तो सही उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? तो दोस्तों यह USA का, याद रखिएगा आप USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? संसार की सबसे गहरी नदी दोस्तों पूछा जाए तो अमेजन, याद रखिएगा। सबसे लंबी पूछा जाए तो नील नदी बोल सकते हैं, लेकिन पानी के आधार पर, आयतन के आधार पर यहाँ पर अमेजन नदी बोलिएगा आप। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर के दिन, याद रखिएगा 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। प्रश्न कहता है जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती है? तो यहाँ पर 5 प्रकार के आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कहता नासा कहाँ स्थित है? दोस्तों यह वाशिंगटन DC में स्थित है, नासा का अगर बात किया जाए तो। कहता है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता दोस्तों अपना भारत और बोल सकते हैं पाकिस्तान के बीच हुआ था
कब हुआ था दोस्तों यह समझौता? अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 1972 साथ ही दिया गया कौन ऑप्शन में, तो 1972 है आपको ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। यही आप याद रख लीजिएगा। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता जो है यह 1954 में हुआ था। अपना भारत और चाइना के बीच यह समझौता हुआ था। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? सही उत्तर एडविन लुटियंस बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था इसके जांच के लिए। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? डिगबोई है, याद रखिएगा डिगबोई, असम का डिगबोई बोल सकते हैं आप, असम का डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले सही उत्तर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी स्टोन का कारण क्या है? किडनी स्टोन का कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट सही है। कहता एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो कॉलमों की संख्या यहाँ पर 256 हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाड़ा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? हाड़ा सोना के रूप में यहाँ पर चाय को जाना जाता है। किसको? चाय को आप बोल सकते हैं। कहता है MS ऑफिस क्या है? यह क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों यह कैंसर के इलाज के लिए, याद रखिएगा। कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है और कैंसर में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, गामा किरण का प्रयोग किया जाता है और कोबाल्ट 60 का प्रयोग भी किया जाता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है दोस्तों। मानव के वंश का नाम पूछा जाए तो होमो, मानव के जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से बोल सकते हैं। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में यह लिखा होता है। अगला प्रश्न है, कहता है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार विलिस कैरियर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कहता है हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया? आपातकालीन प्रावधान को जर्मनी से लिया गया है। किससे? जर्मनी से दोस्तों लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है बोल सकते हैं आप। और दोस्तों नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार, ये सब लिया गया है किससे? तो ये सब लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, याद रखिएगा। अशोक के पिताजी का नाम था बिंदुसार बोल सकते हैं, बिंदुसार। और अशोके से संबंधित है कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, कलिंग युद्ध। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? 2008 में चंद्रयान प्रथम को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों F1 बटन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कहता है मसालों की रानी के रूप में किससे जाना जाता है? मसालों की रानी के रूप में इलायची को जाना जाता है। किसको? इलायची को इस रूप में जाना जाता है। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है?
तो कितना होता है? 1.524 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक सही उत्तर हो जाएगा। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? कोरिया देश की मुद्रा वॉन कहलाती है, वॉन। बहुत जो है, बहुत यह बोल सकते हैं आप, थाईलैंड की मुद्रा का नाम है। कौन देश की? तो थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम है। आपसे बहुत पूछा जाए तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का क्या नाम था? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोलंबिया, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। विधायी शक्तियाँ किस में निहित है? विधायी शक्तियाँ जो है यह निहित है आपको संसद में। यहाँ पर संसद जो है अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंग पूछा जाए तो 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और दोस्तों संसद के सदन पूछा जाए तो 2 गो सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? तो बांग्लादेश का बात हो रहा है तो 1972 में। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा पूछा जाए तो मुद्रा दोस्तों इसका टक्का है और राजधानी ढाका है। और अपना भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता बांग्लादेश, लगभग में 4096 किलोमीटर के आसपास। प्रश्न कहता है, जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 बोल सकते हैं दोस्तों, 3:2 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? भगत सिंह को 1931 में फांसी दिया गया था। कब? 1931 में। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? भारत का प्रथम बैंक साथी पूछा जाए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बोल सकते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सही उत्तर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। इसरो का गठन हुआ था कब? तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन हुआ था। किसका? इसरो का। कहता केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में बोली जाने वाली भाषा है मलयालम। और केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। किसका? रबर का बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है, बीटी कल्चर का संबंध किससे है? बीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है दोस्तों। बीटी कल्चर का संबंध याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो बहुत है थाईलैंड की मुद्रा। राजधानी बैंकॉक है इसका। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? योग दिवस जो मनाया जाता है ना, 21 जून के दिन मनाया जाता है योग दिवस, अगर आपसे पूछा जाए तो। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य नामक पुस्तक बोल सकते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो साथ ही सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। अनुच्छेद 80 में है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न कहता है, नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का जो संबंध है साथियों, लघु उद्योग से है। इसका संबंध बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो दोस्तों बदायूनी ने कहा है। ऑप्शन बी बदायूनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता राष्ट्रपति कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो यह 1765 से 1772 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन का था किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो यह दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन ए महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख लीजिए और साथ ही बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था और महात्मा गांधी बोल सकते हैं आप। और दोस्तों मौलिक अधिकार का मांग इसी में किया गया था, मौलिक अधिकार का भी। और इसी में महात्मा गांधी ने बोला था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो उसका नाम क्या है? तो साथ ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विजय केलकर समिति, याद रखिएगा। ऑप्शन ए विजय केलकर समिति सही उत्तर हो जाएगा। कहता किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध जो कि 1658 में हुआ था निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध दोस्तों लड़ा गया था औरंगजेब और इसके भाई दारा शिकोह के बीच, जिसमें बोल सकते हैं आप औरंगजेब का जीत हो गया था। किसका? औरंगजेब का जीत हो गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 60 जीके जीएस के क्वेश्चन का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। और आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे हैं, लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेंगे। हम वीडियो के अंत में यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।